और आगे करे दगा गिरे बाबो देखेगी राजी याद रखना। राजा बासुक ने कहा है मैं कसम खा रहा हूं, मैं गंगा मैया साक्षी है, तुम्हारे पुत्र की बहू की गर्भ है, हमारे स्वयं बहू की गर्भ है, आज क्यों ना गर्भ की बाजी खिल जाए। अर्जुन बोले मैं समझे नहीं, गर्भ की बाजी कैसे खिल जाएगी। बासुक बोले गर्भ की बाजी ऐसे खिलेगी, जीतने वाले के यहाँ लड़का हुआ, हारने वाले के यहाँ लड़की हुई, तो आपस में परिचित तुम्हारा शादी करनी होगी। समझ गए? समझ गए। अर्जुन बोले मेरे मन में एक शंका है। और दो तरफ लड़की वही फिर दोनों तरफ अगर लड़की पैदा हुई तो जीतने वाले की लड़की ससुराल जाएगी और हारने वाले की लड़की उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। दोनों तरफ लड़का भाई फिर तो वो मंत्री का पद लेगा। नौकर बन गया। हाँ नौकर बन के जो इतना कुछ फैसला होने के बाद में राजा बासुक ने पास से मंगाई और जैसे ही राजा पास ने मंगाए हैं जवाब दिया आओ आप प्रारंभ करो। अतिथि देवो भव, आप सम्मानी हो, मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप हमारे घर में आए हो, आप सम्मानी हो। अर्जुन बोले नहीं महाराज, खेल प्रारंभ आप करो, क्योंकि इस खेल की जड़ आपने डाली है, तो आप प्रारंभ करो। हो तकत की बात लला, कि पासे ले उठाई सुनो चितलाई धरन पे डाले, और जब खोटे पड़ गए तीन रे के हृदय में आया रे। पास ले उठाए सुना तलाई धरन डारे धरन डारे छोटे पड़ गए तीन रे के हृदय में आया रे। 12 पासे में से केवल 3 पासे बासुक के अबे ही पासे उठा करके अर्जुन के हाथ में रख दिए, और जैसे ही अर्जुन के हाथ में पासे रखे तो लल्ला गजब हुई हो। पासे पाके उठाए नहीं चलाई सुंदर ज्ञानी, पासे पाके उठाए रहे चलाई सुंदर ज्ञानी, सुंदर ज्ञानी। पूरे बार बड़े बड़े हत ज्ञानी, पूरे बार बड़े बड़े ज्ञानी, हत ज्ञानी, हत ज्ञानी। जैसे ही राजा बासुक जो था, राजा बासुक के 12 पासे में से 3 पासे, और अर्जुन ने जैसे ही बाजी डाली तो 12 पासे में से 12 पासे आ गए, और जैसे ही 12 में से 12 आए अर्जुन बोले महाराज अब तो हम खेल जीत गए। जवाब दिया हाँ जीत गए, तो अब मुझे चलना होगा। हाँ जवाब दे, अपना वो वचन और वो देखते रहना। हाँ जवाब दिया मेरे वचन मेरे ध्यान में है, वो हमने ही वचन दिया वो मेरे ध्यान में है। कचहरी को बंद किया,
और कचहरी को बंद करने के बाद में राजा बासुक अपनी पत्नी के पास में आया और नागनी ने आता हुआ जैसे ही देखा है लला तो गजब हो गो, चेहरा उदास, धीरे धीरे कदम रख रहे, धीरे धीरे और धीरे धीरे कदम धरते जा रहे, चेहरा कछ उदास होते जा रहा है। जैसे ही नागिनी ने अपने हृदय सम्राट के चेहरे की तरफ देखा, कलाई पकड़ के अपने पास में बैठा लिया। पिया, क्या बात है पिया, इस उदासी का कारण ये दासी समझ सकती है या नहीं? क्या बात है? नागिनी बोली, पिया के काए मनहीन के दैया, काहे मनहीन के दैया, काहे मनहीन के दैया, काहे मनहीन के दैया। घोड़ी पिया तेरी ही सनी, ही सनी दैया, काहे मनहीन के दैया, ठंडा नीर पिया भर लाई, पिया भर लाई, लोटा पियो लोटा पिया। ये दासी इस उदासी का कारण समझ सकती है या नहीं? क्या बात है रानी, क्या बताओ? आज सभा में अर्जुन आ गए और जैसे ही अर्जुन आए तो हमने गर्व की बाजी लगा दी, गर्व की, और गर्व की जैसे ही बाजी लगाई हमने ये सोचा था कि हम जीत जाएंगे तो हस्तिनापुर की लड़की हमारे नागलोक में आएगी तो हमारे नागलोक की शान ऊपर हो जाएगी। मैं कुछ सोचे थे पर लेकिन कुछ हो गया। आप क्या चाहते हो? अरे हम ये चाहते हैं आपके गर्भ से बेटी न हो, बस ये चाहते हैं। तो नागिनी ने अपने हृदय सम्राट की कलाई पकड़ी, जकई लला का कही सुनो। नागिनी ने अपने पिया से कही कि सुन सैया के बैनरे के, नागिनी तब बोली गांठ रे, अंतर घटकी गांठ रे, कलम अभय खोली, महाराज अनारी सुर के अख्तियार, सुतन में कन्यावादी खबरी ओरे सामरिया, ओरे गिरधारी, चलिए तो गंगा मैया माया। जवाब दिया है
अपने हृदय सम्राट से बोली पिया ये हमारे उदड़ में बालक है या बच्ची है, ना हम जाने ना तुम जानो पिया, केवल बू जाने, बू जाने। हाँ इतना तो जरूर है, अगर हमारे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो मैं महल में खुशियां मनाऊंगी, आपकी कचहरी तक सूचना भिजवाऊंगी। पिया अगर हमारे गर्भ से बिटिया को जन्म हुई हो तो पिया मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी, इस बेटी को मैं जान से गला घोंट के मार दूंगी। समझ गए? आपकी इज्जत इस मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। जो इतने शब्द गए प्रसन्न हो गए। धीरज धर्म और मित्र और नारी और आफत काल पर उचारी। विपत काल में अगर पत्नी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है तो समझ लेना ये मेरी पतिव्रता स्त्री है। विपत काल में अगर मित्र सोनू कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है तो समझ लेना ये मित्र, ये सच्चा मित्र है। समझाया, जवाब दिया पिया आप जाओ आराम करो, लिटा दिया।